हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है कबीर का काव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कबीर का जीवन परिचय। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म लगभग सन 1445 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीर का पालन पोषण जुल्हा दंपति के नीक और नीम ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ। कबीर का एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं, ये आप लोगों के लिए इजी पड़ेंगे, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें, तो इसलिए मैंने नोट्स बना लिए हैं। इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में बना हुआ है। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। रामानंद जो है, आचार्य रामानंद, ये भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण वो हैं आचार्य। इनके बहुत सारे शिष्य थे और इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कबीर भी इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को अपना गुरु बनाने से मना कर दिया था। एक दिन रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए गए थे, तो कबीर जैसे सीढ़ियों पर से उतरते हुए आते हैं, तो कबीर उनकी सीढ़ियों पर लेट गए थे। रामानंद ने बिना देखे कबीर पर पैर रख दिया, तो कबीर पर बिना देखे पैर रख दिया, तो फिर उनको लगा कि उनके नीचे कोई है, तो फिर वो रामानंद के मुंह से निकला राम राम। तो इसी राम राम शब्द को कबीर ने लिया और मान लिया कि रामानंद उनके गुरु हैं। फिर बाद में ये इनके शिष्य बन गए थे कबीर। ये इनकी पूरी कथा है कबीर के और रामानंद की शिष्य और गुरु बनने की। तो ये कथा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, पेपर में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बाद में इनके शिष्य बन गए। फिर बाद में इन्होंने शिष्य बना लिया था रामानंद ने कबीर को। काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए के अनुसार कबीर काशी में उत्पन्न हुए। कबीर ने अपने अंत समय में काशी छोड़ दी और मगहर चले गए, क्योंकि उस समय माना जाता था कि मगहर में मरने वाले को नर्क मिलेगा। मतलब जो कबीर के समय में बहुत सारी जाति प्रथाएं थीं और बहुत सारे अंधविश्वास बढ़ गए थे, तो लोगों को ये अंधविश्वास था कि जो भी व्यक्ति मगहर में मरेगा, मगहर स्थान को बहुत बुरा माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि जो मगहर में मरेगा उसको नर्क प्राप्त होगा, और जो काशी में मरेगा काशी में उसको जीवन मिलेगा, जन्म होगा काशी में, और काशी में मरेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। तो कबीर लोगों की ये जो परंपरा थी, सोच थी, अंधविश्वास था, इसको दूर करने के लिए अपने अंत समय में मगहर चले गए थे और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा भी था कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ मरा है, कहाँ जिए, कहाँ पर किसी का जन्म हो, बस वो फर्क पड़ता है तो अच्छे काम करने चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को अच्छे मन से, स्वच्छ मन से, स्वतंत्र मन से प्राप्त करना चाहिए, ये कहा था कबीर ने। और ऐसा भी माना जाता है कि कबीर काशी में हुए थे, काशी में उनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। जनता के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वे मगहर गए थे, जो मैंने अभी बताया वही है। फिर इनके से एक दोहा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है, क्या काशी क्या असर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तज तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। वही है जो मैंने अभी बताया है कि काशी में मरने से, काशी और मगहर में मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हृदय में राम होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए और अच्छे मन से ईश्वर को प्राप्त करने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कबीर की रचनाएं। तो कबीर की एक रचना है बीजक, जिसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्टों में विभाजित है ये बीजक। पहला है इसका साखी। तो साखी संस्कृत का साक्षी संस्कृत के साक्षी का विकृत रूप है। संस्कृत में साक्षी होता है, उसका विकृत रूप है साक्षी। धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। साखी में कबीर के धर्मोपदेश से संबंधित जो काव्य हैं, पद हैं, वो देखने को मिलते हैं। ये दोहों और सोरठों में लिखी गई है। कबीर की शिक्षा व सिद्धांत का निरूपण साखी में है। मतलब कबीर ने जो शिक्षाएं दी हैं वो साखी में है, और ये दोहों और चौपाई में लिखी गई है साखी। और इसमें धर्मोपदेश, जो कबीर ने धर्म से संबंधित उपदेश दिए हैं लोगों को, वो देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड है सबद, इसका सेकंड पार्ट है। ये गेय पथ है, संगीतात्मकता विद्यमान है। मतलब
सबद गय पद हैं, इसमें संगीतात्मकता देखने को मिलती है। और इसमें उपदेशात्मकता यानी कि कबीर के उपदेश नहीं है, बल्कि इसमें भावावेश है। कबीर की भावनाओं से संबंधित जो दोहे हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। कबीर के प्रेम से संबंधित जो दोहे हैं वो शब्द में देखने को मिलते हैं, तो इसमें उपदेशात्मकता नहीं है, इसमें भावावेश है। फिर थर्ड पार्ट है इसका रमेनी। ये चौपाई छंदों में लिखी गई है। इसमें कबीर का रहस्यवाद व दार्शनिक विचार शामिल है। रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है। अभी रमेनी के बारे में और है, वो मैं अभी देखूंगी। रमेनी बीजक की प्रस्तावना है। रमेनी को बीजक की प्रस्तावना माना जाता है। कबीर ने रमेनी द्वारा हिंदू व मुसलमान दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी और निर्भयता पूर्वक अपने विचार समाज के सामने समक्ष रखे। मतलब कबीर ने रमेनी के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को शिक्षा दी थी, समान रूप से दोनों को शिक्षा दी, और अपने जो विचार थे उनके स्वतंत्र विचार वो निर्भयता पूर्वक सबके सामने रखे। रमेनी में 84 पद हैं। रमेनी के हर पद में स्वतंत्र विचार है। मतलब रमेनी किस तरह की, इसका हर पद अलग है, 84 पद है इसमें, और हर पद में अलग विचार है, स्वतंत्र विचार है। प्रथम रमेनी में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन समष्टि व व्यष्टि भाव से किया गया है। मतलब जो पहली रमेनी है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। दूसरी रमेनी में व्यष्टि से जीवात्माओं के माया में फंस जाने का वर्णन है। मतलब जो जीवात्माएं हैं यानी कि हम लोग हैं, जीव हैं, वो माया में किस तरह से फंस जाते हैं उसका वर्णन किया गया है दूसरी रमेनी में। फिर तीसरी और चौथी रमेनी के अनेक वाणियों व कर्मों के जाल का वर्णन किया गया है। मतलब तीसरी और चौथी रमेनी में वाणियों के बारे में बताया गया है, भाषाओं के बारे में। पांचवी रमेनी में द्वंद्व के फंदे को मुक्ति का बाधक बताया गया है, द्वंद्व के बारे में बताया गया है। अब उनकी जो दूसरी रचनाएं हैं उनमें आते हैं अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर की ग्रंथावली। ये कबीर की दूसरी रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य में कबीर का स्थान, यानी कि भक्तिकाल और कबीर। ये टॉपिक है बुक में, भक्तिकाल और कबीर। ये मैंने इसको शॉर्ट करके बनाया है और इजी लैंग्वेज में है। कबीर उच्च कोटि के साधक थे। एक विद्वान ने उन्हें मानवता का प्रथम कवि कहा। कबीर भक्त, कवि, उपदेशक, साधक और संत सभी कुछ बन गए। मतलब कबीर भक्त थे, कवि भी थे, उपदेशक भी थे, साधक भी थे और संत भी थे। और कबीर को एक विद्वान ने मानवता का प्रथम कवि, मतलब मानवता ने कूट कूट कर भरी थी। मानवता से संबंधित इनके कई सारे पद और दोहे देखने को मिलते हैं। ज्ञान की खोज में उनका पूरा जीवन बीत गया। कबीर ने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को मार्ग बताया, तो इसलिए ज्ञान की खोज में इनका पूरा जीवन बीत गया। इसलिए कबीर आदि संतों को ज्ञान मार्गी कवि भी कहा जाता है। ज्ञान मार्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बताया था। उन्होंने कविता के लिए कविता की रचना नहीं की। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कविता के लिए कविता की रचना नहीं की, मतलब उन्होंने कविताओं की रचना नहीं की है। उन्होंने अपने मन से अपने हृदय से, अपने मन की गहराइयों से ईश्वर के लिए जो भी बात बोली है वही कविता बन गई है। इसका मतलब ये है, इसलिए ये लिखा है कि उन्होंने कविता के लिए कविता की रचना नहीं की। उन्होंने हिंदू व मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा, परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। मतलब उन्होंने हिंदू मुसलमान में एकता पैदा की और उनको अच्छे से परखा, दोनों को एक ही दृष्टि से, एक ही नज़र से देखा। ये नहीं कि हिंदू को वो अलग मान रहे हैं और मुसलमान को अलग मान रहे हैं। वो दोनों को एक ही दृष्टि से, एक ही नज़र से देखते थे और दोनों को समान रूप से शिक्षा दी, दोनों को समान रूप से जीने के तरीके बताए, जीने का पाठ पढ़ाया। उनके सैकड़ों अनुयायी थे। उनके नाम पर देश में कबीर मठ और कबीर पंथ स्थापित हो गए। मतलब अलग अलग समूह बन गए कबीर के नाम पर, जैसे कबीर मठ और कबीर पंथ, ये सब उनके नाम पर बन गए थे। उनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर्स। कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। वही ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, ज्ञान मार्गी कवि थे। उनके अनुसार कण कण में ईश्वर विद्यमान है। उनके काव्य में ईश्वर प्रेम ही देखने को मिलता है। उनके अनुसार मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन में है। मतलब उनका मानना है कि मानव जीवन
मानव जीवन तभी सार्थक होगा जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तभी मानव जीवन सार्थक हो पाएगा, तभी हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो पाएगा। कबीर मानते थे ये, वो ईश्वर, उनके काव्य में ईश्वर प्रेम मतलब ईश्वर प्रेम से संबंधित है उनका काव्य। पूरे काव्य में ईश्वर प्रेम ही देखने को मिलता है, ईश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे ये कबीर। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का वे खंडन करते थे। वो निर्गुण निराकार ईश्वर में वो विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर विद्यमान है, तो इसलिए वो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा और अवतारवाद इन सब का खंडन करते थे, इन सब का विरोध करते थे। उनका मानना था कि हम ईश्वर को किसी एक बंधे बंधाए तरीके में बांध कर नहीं रख सकते, किसी पत्थर की पूजा करें। वो क्या, उन्होंने अपने एक पद में कहा भी है कि अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर प्राप्त हो जाए, ईश्वर मिल जाए, तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लूं। ऐसा मानते थे कबीर। तो वो कहते थे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, तो हमें ईश्वर की सच्चे मन से वो प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए सच्चे मन से, ना कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद में विश्वास रखना चाहिए। वो ऐसा मानते थे। कबीर ने अपनी काव्य भाषा व शिल्प के माध्यम से कविता में प्रभाव दिखाया। उसके बाद वे कालजयी कवि कहे जाने लगे। मतलब उनकी काव्य भाषा थी सदुक्कड़ी, और शिल्प के माध्यम से उन्होंने कविता में चमत्कार पैदा कर दिया, बहुत ज्यादा प्रभावित बना दिया अपनी कविताओं को शिल्प के माध्यम से और काव्य भाषा के माध्यम से। काव्य भाषा उनकी सदुक्कड़ी थी, वो जनता में जगह जगह घूम घूम कर अपने उपदेश देते थे, तो उन्हीं के अनुसार जहाँ जाते थे वहीं की भाषा को अपना लेते थे, तो सदुक्कड़ी भाषा बन जाती थी। इसलिए कबीर की भाषा के आधार पर ही वो कालजयी कवि कहे जाने लगे कबीर के काव्य में समाज सुधारक की भावना स्पष्ट है। समाज सुधारक की भावना भी कबीर में देखने को मिलती है। उन्होंने क्योंकि जाति पाति का विरोध किया था, समाज में से बुराइयों को, बाह्य आडंबरों को खत्म किया था, तो इसकी समाज सुधार की भी भावना देखने को मिलती है कबीर में। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।